आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों, आज सुबह सुबह टीवी चैनल्स पर खबर सुनी, अखबारों में पढ़ी कि एक पुराने लीडर कांग्रेस पार्टी में आज ज्वाइन हो रहे हैं और जो कांग्रेस के ऑब्जर्वर साहब लगाए गए हैं, झारखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर साहब जो पंजाब अफेयर्स के इंचार्ज हैं, वो आके ज्वाइन करवा रहे हैं। कोई एतराज़ नहीं किसी को सर, पार्टी की इंटरनल पॉलिसी है, पार्टी किसी को भी ज्वाइन कराए ना कराए, किसी को ना रखे, वो पार्टी की आउटलुक है। लेकिन एक दो बातों पार्टी किसी भी पार्टी में हो उसको ये ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए मैं 30 साल कांग्रेस में रहा, मान लीजिए, फिर मेरी कांग्रेस से अनबन हो गई, मैं बीजेपी में आ गया, क्योंकि मेरे को कहा यह जाता है जो लीडर डिफेक्ट करता है कि वहाँ इंटरनल पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ सुनवाई नहीं होती, वहाँ धक्काशाही होती है, तो मैंने इसलिए वो पार्टी छोड़ दी। मेरी बात मान ली सबने, मैं बीजेपी में आ गया। बीजेपी में मैं जीत भी गया, मैं मंत्री भी बन गया। जो मंत्री के फ़ायदे होते हैं, मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, बेईमानी की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिसके बेस पर मैं बात करूं। फिर मैं तीसरी पार्टी जो पंजाब की है अकाली दल, मैं अगले 27 के इलेक्शन आने वाले हैं, मुझको लग रहा है इस पार्टी में मेरी दाल नहीं गलेगी, या पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, इस पार्टी की सरकार बनेगी, मैं उस पार्टी में चला जाता हूँ। एक आदमी एक पार्टी में 20-25 साल रह जाए तो क्या उसकी आइडियोलॉजी कभी बदल सकती है? कभी नहीं बदल सकती। 1-2 साल के बाद अगर कोई पार्टी बदले समझ में आ सकती है, 25-30 साल के बाद अगर कोई पार्टी बदले तो समझ लो कि वो बंदा झूठ बोल रहा है, मौकापरस्त है, वो पावर चाहता है, पैसा चाहता है, देश सेवा नाम एक लफ्ज़ है उसके लिए, झूठ बोलना उसका काम है, उसका कर्तव्य है, उसके खून में है। नंबर 1, जो साहब पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं अमृतसर से हैं, मैं उनसे कभी मिला नहीं, ना मिलने की मैं तवक्को करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं, मैंने उनसे कुछ लेना देना नहीं। कांग्रेस ज्वाइन की है, मैंने कांग्रेस से भी कुछ लेना देना नहीं। लेकिन ये कहा गया है, ये सोचा जा रहा है, पंजाब में एक हवा सी बन रही है कि पंजाब में 27 में शायद कांग्रेस की सरकार बने, शायद, क्योंकि लोग इस ईमानदार सरकार से थोड़े से मायूस हैं। अभी 1.25 साल 1.5 साल पड़ा है, एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन ये जो डिफेक्शन हुई है इसी सोच का नतीजा है, किसी मॉरलिटी के ऊपर नहीं है, किसी मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर नहीं है, प्रिंसिपल्स के ऊपर नहीं है, मौका परस्ती के ऊपर है। उन साहब को लगा कि जो पिछली पार्टी में हैं वो सरकार नहीं बना पाएंगे, तो सरकार बनाने के चांसेस कांग्रेस में हैं, चलो बहती गंगा है हाथ धो लें, तो वो बहती गंगा में हाथ धोने आए हैं। चलो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉलिटिशियंस के खून में लिखा होता है, पॉलिटिशियन के का कर्म होता है, धर्म होता है कि बहती गंगा में हाथ धोना। उस जो मर्जी कही जाए, देश से मोहब्बत, प्यार, गरीबों से वे लल्ले पब्बे, सब सारा झूठ होता है, सबको पता लग चुका है। अब ये सब ना भी कहे तब भी पता है, कहे तब भी पता है। लेकिन मेरा सवाल कांग्रेस लीडरशिप से ये है कि आपने एक बंदे की डिफेक्शन अलाउ नहीं की, आपने फ्लड गेट्स खोल दिए 27 के इलेक्शन के लिए। जो बंदे आम आदमी पार्टी या अकाली दल या बीजेपी से जो आपकी तरफ आना चाहते थे, वो मौका देख रहे थे, अब आपने उनको मौका दे दिया। आज लिख लीजिए, कम से कम 30 आदमी आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे कि आम आदमी पार्टी ख़राब है, इसलिए जाएंगे उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी हारने वाली है, कांग्रेस जीतने वाली है। सिर्फ ये मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। कहाँ है कांग्रेस की आइडियोलॉजी? अच्छा चलिए, एक बात और, जैसे वो साहब अमृतसर से आ गए हैं, तकरीबन यकीनी बनाया होगा उन्होंने कि उनको आने वाली 27 में टिकट मिलेगी, बिल्कुल हुआ होगा, ये अंडर द टेबल ये डील ज़रूर हुई होगी। तरन तारन से वो लड़े ना लड़े, वो मेरे ख्याल नहीं लड़ेंगे, तो उनको अमृतसर का इंश्योर किया होगा, क्योंकि वो हिंदू फेस हैं। अमृतसर में एक हिंदू फेस होना, इनके पास
थे इनके पास 2 राजकुमार वेरका और सोनी, लेकिन वो शायद अब वो लंगड़े घोड़े हो चुके हैं, वो ज़्यादा दौड़ नहीं पाते, तो उन्होंने कांग्रेस हाईकमान ने उसकी तरफ तवज्जो की होगी। तो ये थोड़ा अभी दोनों टांगों वाला घोड़ा है, दोनों टांगों पर ये चल सकता है, भाग सकता है। लेकिन जो उस एरिए में कांग्रेस के लोग काम कर रहे थे, जो एस्पायर कर रहे थे हमें टिकट मिलेगी, उनका क्या हुआ? ये ठुल्लू जो आपकी पार्टी की विचारधारा के लोग थे, जो पार्टी के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करते थे, जो दरियां बिछाते थे, उनको दे दिया ठुल्लू, जो हर एक पार्टी की आदत है। अब पार्टी ने ये कह दिया है कि हमें असूलों से कुछ नहीं लेना भैया, आ जाओ पैसे पूसे लेके मोटे आ जाओ पैसे। अब 25 से 30 कम से कम आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस में आएंगे, 5-6 अकालियों से भी आएंगे, क्योंकि हवा ये बनी हुई है अभी तक आज तक कि कांग्रेस थोड़ी सी अपरज है। हालांकि कांग्रेस सेल्फ गोल में बहुत विश्वास करती है, कांग्रेस खुद नहीं हारती, कांग्रेस को हराता नहीं, खुद हारती है। ये फिर हो सकता है, जो 22 में हुआ फिर हो सकता है। लेकिन मेरा सवाल कांग्रेस लीडरशिप से ये है कि क्या आपको अच्छे आदमी नहीं मिलते? क्या आपको ईमानदार आदमी नहीं मिलते? क्या आपको नेक बंदे नहीं मिलते? इंजीनियर ढूंढिए, प्रोफेसर ढूंढिए, स्टूडेंट लीडर ढूंढिए, लड़कियां अच्छी ढूंढिए, बैंकर ढूंढिए, रिक्शा वाला ढूंढिए, डॉक्टर ढूंढ, ऐसे ऐसे लोग लेके आओ यार। क्या सारी उम्र कांग्रेस वाले यार, राहुल जी क्या कर रहे हो यार? कौन आपको गाइड करता है? कौन समझाता है आपको? कौन कौन आपको गाइड कौन कर रहा है इन बातों के लिए? मैं हैरान हूँ, कौन गाइड कर रहा है आपको यार? वही स्टफ, वही रोज, वही रोटी, वही दाल, लोग उब चुके हैं इन लोगों से। आपकी लीडरशिप के, आपके जो लीडर्स हैं उनसे वो लोग उब चुके हैं, तंग आ चुके हैं। अगर आप वही आप परोसोगे तो लोगों ने उठा के वो रोटी वो सब्जी परे रख देनी है। रोटी की बेकदरी कोई नहीं करता पंजाब में, ना करनी चाहिए, वो साइड पे रख देंगे, खाएंगे नहीं, भूखे रह जाएंगे। तो आप वही रोटी वही वो उनको दे रहे हो, देने की कोशिश में लगे हुए हो। जो आपके टेंटेड लोग हैं, जो हाईली टेंटेड हैं, उनको परे करो यार। नई सरकार एक बार नहीं बनेगी तो नासी कौन सी आफत आ जाएगी? अच्छे लोग लेके आओ, ईमानदार लोग लेके आओ, कोई कमी नहीं है। अब भी लोग अच्छे हैं, अब भी लोग ईमानदार हैं, अब भी लोग देश के लिए मरने को तैयार हैं, अब भी लोग बिना सिक्योरिटी के, बिना गार्डों के रहने को तैयार हैं, बिना बंगले के रहने को तैयार हैं, बिना कारों के रहने को तैयार हैं। मौका तो दो यार। अगर इतनी बड़ी पार्टी मौका नहीं देगी, अच्छे लोग नहीं लेके आएगी, तो वो वही होगा जो 12 में हुआ, जो 17 में हुआ, जो 22 में हुआ। अब तो लोग ये कहने लगे कि पहले कहते थे कि ओल्ड बॉटल न्यू वाइन, अब तो होगा बॉटल भी वही, शराब भी वही, अगर यही ट्रेंड रहा तो। पता नहीं, हम रियली सॉरी, खुदा हाफिज़।